हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी है। हरियाणा में बीजेपी ने फिर से हैट्रिक मारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। रतिया बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुखविंदर गोयल के दुकान पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लड्डू जलेबी बांटकर खुशी का इजहार किया जाता है। जानते हैं ऐसा अशोक जी, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लोगों में उत्साह और जोश ही इतना है, स्थान स्थान पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और विशेषकर जलेबी भी बांटी जा रही है। जलेबी का क्या मैटर है? ऐसा है अशोक जी, जैसे कि सर्वविदित है, हरियाणा वासियों को भी पता है और देशवासियों को भी पता चल चुका है कि जो कांग्रेस के युवराज हैं, उन्होंने हरियाणा के चुनाव में एक बात कही थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को ये ही नहीं पता है कि जलेबी बनती कैसे है और वो लोग सपने लेते थे कि हम सरकार बनाएंगे, हरियाणा की जनता इन बातों को पहचान कर उन लोगों को पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी को मन से स्वीकार किया है। तीसरी बार ये जो डबल इंजन की सरकार बनी है, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता में खूब जोश है, उत्साह है, खुशी है, प्रसन्नता है। और एक बात और है, भाई नायब सैनी जी ने स्पष्ट तौर पर एक बात कह दी है कि हरियाणा की जनता ने जो हम पर विश्वास किया है, इस विश्वास पर हम पूरी तरह से कायम रहेंगे। जन जन का जो विश्वास है, इसका पूरे के पूरे तरीके से जो लोगों ने विश्वास किया, उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। सुखविंदर जी, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन रही है, जश्न का माहौल आज आपकी दुकान के ऊपर है, क्या कहना चाहोगे इस पर? आज जो कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान बंद हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका देकर तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाई है और ये लोकप्रिय सरकार अपने सैनी साहब के नेतृत्व में तीसरी बार चलेगी। और कोई भी किसी भी जो आम जनता है, कोई समस्या जो कोई कुछ कमी रहेगी थी, वो इस बार सारी दूर हो जाएगी। आप बताएं, आज जो जश्न का माहौल है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, खासकर जलेबी। आज हमारे को इतनी खुशी है, हरियाणा में नायब सैनी ने नायब सैनी करके दिखाया है। और जो ये लोभ लुभाने नारे दे के इनने सरपंचों को और बगलाया और झूठे वादे किए हैं, वो लोग बहुत मन में दुखी हो रहे हैं। इस बात को लेकर भी सरकार कैसे बनी है? सरकार जनता ने बनाई है, गरीबों ने बनाई है और सारी पब्लिक ने सरकार बनाई है। मैं धन्यवाद करता हूं नायब सैनी का, नरेंद्र मोदी का, जो हमारे इतने उत्साह को आगे बढ़ाया है उनने। और उनको देखकर लोगों ने इतनी वोट दी है, नरमाई को देखकर नायब सैनी कभी नहीं जाएगा हरियाणा से। अगली बार नहीं, अगली बार भी सरकार पार करेगा। आज फिर जश्न का माहौल है। हालांकि फतेहाबाद जिले में तीनों सीटें बीजेपी खो चुकी है। आपके चैनल का धन्यवाद सबसे पहले तो, और जो आपके श्रोता सभी सुनने वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हरियाणा में जो तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में सरकार लेकर के आए भारतीय जनता पार्टी, उनका सभी का धन्यवाद। मैं कहूँगा, जैसे कि राहुल गांधी जी ने विरोधी पार्टी का जो हमारा लीडर है कांग्रेस का, उन्होंने कहा था कि हम नफरत की दुकान खोलने का उन्होंने काम किया। जो कह रहे थे मोहब्बत की दुकान, उन्होंने नफरत खोलने की दुकान जो थी उनकी दरिद्र ही वो रहेगी। कभी तो उन्होंने संविधान की दुहाई दी भी, संविधान खत्म कर दे, कभी आरक्षण की दुहाई, जो लोगों को बहका करके किसी तरीके से किसी तरह हम कामयाब हो जाए, ताकि जो विकास की गंगा हरियाणा में या देश में बह रही है उसको किसी तरीके से रोका जा सके। जैसे कि युवाओं की नौकरियों का जब मामला आता है तो उन्होंने अड़ंगा डालने का काम किया है। किसी भी रूप में भी कहीं जो भारतीय जनता पार्टी रोजगार लोगों को रोजगार देने में कामयाब ना हो जाए, कहीं भी विकास में अपोजिशन का काम होता है सरकार का सहयोग करना, लेकिन इन्होंने अड़ंगा ही डाला है। जब भी डाला है इन्होंने विकास इतना किया भाजपा ने 10 साल में, मगर उसके बावजूद इस चुनाव में भाजपा रतिया से तीनों सीटें, फतेहाबाद जिले से तीनों सीटें, बिल्कुल हम हमारे कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, इसका बैठ करके मंथन हाईकमान भी करेगा और हम भी कर रहे हैं सारा भी, किस तरीके से फिर भी जो पिछली जो गैप था, जितना गैप लोकसभा में था, उसको हम कुछ न कुछ भरने का आप लोगों की बदौलत भरने में कामयाब रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताने का लोग काम करेंगे। इसी तरीके से जो विकास है अब भी
विकास की दृष्टि से जिला पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि माननीय नायब सिंह सैनी जी हमेशा ही हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास करने में रुचि रखती है। आप बताएं, पार्षद हैं आप, जो तीसरी बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है, हैट्रिक लगी है, क्या कहना चाहोगे? इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को लोगों ने पसंद किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी जो स्कीम चलाई हुई हैं, जो भी चलाई हुई हैं, उनको देखकर यानी कि विकास के नाम पर वोट मिली। आप आओ। क्या नाम क्या आपका? मेरा जी दिवाया राम, एक्स MP कहते हैं, पाकिस्तान से आया हूँ। पाकिस्तान से? हाँ जी, हाँ जी। तो बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना के क्या कहना चाहोगे इसके? मैं कहता हूँ जी अच्छा विकास हुआ, ये छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत तगड़े मुद्दे हुए। 370 धारा तोड़ी, जो हिंदू सिख के लिए कानून पास करा, हमारे यहाँ के लिए बहुत नीची लेवल के प्रधानमंत्री जा रहे। मैं जब सन 2000 में आया था तो उसकी बातचीत सुनी थी, उसको ना गरीब का ज्यादा पता है, गरीबों की सरकार है ये। अमीर तो कोई नाराज हो जाए तो पता को नहीं, गरीब इस पे बिल्कुल खुश है जी, गाँव गाँव में खुश है गरीब। मैं तो बहुत अच्छी सरकार है ये। आप बताएं, आप एडवोकेट भी हैं, तीसरी बार सरकार बनी है, क्या कहना चाहोगे इसमें? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई। भाजपा सरकार ने जो अच्छी नीयत रखते हुए सर्व समाज को लेकर राज्य का विकास किया था, मनोहर लाल जी, हमारे सैनी साहब, इन्होंने जो एक मिशन लेके सबका साथ सबका विकास लेके चले थे, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। इसलिए मैं जनता की बधाई मानता हूँ, बहुत बहुत पूरे इलाका वासियों को बधाई कि उन्होंने। ये बताएं, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, जश्न का माहौल है रतिया में। हालांकि यहाँ से कैंडिडेट सुनीता दुग्गल हार चुकी है, उसके बाद इतना जश्न? ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ 8500 ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ 400 ਸੀਟੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 25000 ਜੋ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਖਤ ਬਾਅਦ ਚ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 25000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 24 ਦੀ ਨਹੀਂ 49 ਤੱਕ ਸਪਨਾ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਵਿਪਕਸ਼। ਅੱਛਾ ਰॉयलगंज ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਭੀਤਰਘਾਤ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਦੇਖੋ, ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਵਧੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 50000 12000 ਵੋਟ ਸੀ, 12000 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 65000 ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨਾਪੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ ये फसली बटेरे आए हैं, मैं फसली बटेरे क्या करता ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये थे भाजपा के कार्यकर्ता जिनका कहना है कि तीसरी बार जो भाजपा की सरकार बनी है, विकास कार्यों की अब पूरी झड़ी लगेगी, चकाचौंध विकास कार्य होंगे सेक्टर में। अशोक ग्रोवर, रतिया, दस्तक, हरियाणा।